राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। मनचाहा प्यार और मनचाहा परिवार नहीं मिलने से अनचाही शादियां होती और उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कत सभी समाज में आजकल देखी गई है, जिसके पीछे काफ़ी मनोवैज्ञानिक कारण पाए गए हैं, जिसमें से अत्यधिक दुविधा की बात या जो देखा जाए संघर्ष की बात है वो लड़की के परिवार के प्रति होती है और वो खुद तो परेशान होते हैं और लड़के के परिवार को भी परेशान करते रहते हैं। इसके बहुत सारे कारण सामने नज़र आ रहे हैं, जो आजकल धन की लोलुपता और अत्यधिक दिखावा के कारण हो सकता है लड़की को, लड़की के माँ बाप को ये चीज़ें समय पर दिखती नहीं है, और ये जब चीज़ें समय पर नहीं दिखती है और उनके दुष्परिणाम जब देरी से आते हैं तब उनकी आंखें खुलती है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ आज के वर्तमान दौर में जो भारतीय परंपरा के अनुसार शादियां समय पे हो जानी चाहिए थी। बच्ची लड़की या कन्या जो रजस्वाला होने के बाद शादियां का प्रावधान है और उसके बारे में हमारे साहित्य में लिखा है, पर आधुनिक दौर में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित और उनकी प्रेरणा की वजह से आधुनिक शिक्षा लेने के कारण लड़कियों में काफ़ी विलासिता के भाव, ऐशो आराम के भाव जग चुके हैं और उनकी शिक्षाएं इस प्रकार से हो चुकी होती है कि उन्हें सर्वगुण संपन्न परिवार चाहिए। लड़का द्वितीय अवस्था है, प्रथम उनकी मांग है कि उस परिवार में वो सारी सुविधाएं हों जो लड़की की मांग और पूर्ति करती हो, उस तो वो वहाँ पे शादी करने के लिए तैयार है। वहाँ लड़के में योग्यताएं बाद में देखी जाती है, दूसरे नंबर पे देखी जाती है। ऐसा अक्सर पाया गया है। आज देखा जाए तो लड़कियों की आयु 28 से 32, 33, 35, 40 साल तक कुंवारी बैठी है और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं यही लेके बैठी है कि उन्हें अच्छा घर फिर वर मिले। पहला घर और वर मिले, उसकी परिभाषा में रहती है। ये लड़कियां पढ़ने के बाद में इन दिक्कतों का सामना क्यों करती है, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सारी जो तकलीफ़ें बढ़ी है वो इन 30 सालों के अंदर बढ़ी है। 30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। समाज में, परिवार में जहाँ रिश्तेदारी होती थी वहाँ संबंध कर दिए जाते थे, पर इन 30 सालों में व्यवसाय बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी है, उनसे आमदनी बढ़ी है, तो उन परिवार ने अपने परिवार से बगावत करके या अपनी सहूलियता के लिए वो लोग अपने व्यवसाय, नौकरी पेशे पे घर से, परिवार से बाहर निकल चुके हैं और वो समाज से लगभग कटे रहते हैं। तो उनका जो वहाँ रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, सारी पड़ोसियों को देख के होती है। सामाजिक कम होती है और पड़ोसियों को देख के ज़्यादा होती है। तो सपने उस समय उन बच्चियों के, उन माँ के ज़्यादा ऐशो आराम के होते हैं, दिखावे के ज़्यादा होते हैं। शांति प्रियता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और ये इस प्रकार से जब उनके विचार हो जाते हैं तो लड़की जब आज की तारीख में मास्टर डिग्री करते वक्त तो करीब 25 साल की आयु हो जाती है, और 25 साल की आयु में उनकी इच्छाएं होती है कि उन्हें अच्छा घर और वर मिले। तब आप देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर देखिए, संघीय प्रदेश हो या केंद्रीय प्रदेश, उनमें ये स्थिति होती है कि लड़का जैसे पुलिस है या फौज में है तो 25 से पहले वो नौकरी लग भी जाता है, शादी भी हो जाती है। व्यवसाय में भी यही प्रकरण देखा गया है।
उच्च स्तर के कंपनियों में या उच्च पदों के लिए जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो तैयारी करते हैं वो लगभग 28 के आसपास में निकल जाते हैं। रियर केस में आपको 30-32 साल के मिलेंगे, पर इसमें पिता लड़की के लिए घर ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत जाता है और लड़की 28 पार हो जाती है। एक अवस्था ये भी मानी जाती है हिंदुस्तान में, लड़का या लड़की मांगलिक है। अरे लड़का या लड़की मांगलिक है जब आपको पता है तो 23 साल के आसपास में जब लड़की ग्रेजुएशन हो जाती है या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है तो उस समय आप क्यों नहीं तलाश करते। पर एक लालसा होती है कि शायद कोई लड़का मिल जाए जो परिवार से कटा हो और अपनी बेटी को लड़के के साथ में नौकरी पेशे में साथ ले जाएगा, सुख शांति से रहेंगे, हमारा आना जाना रहेगा। एक ज़माने में एक शब्द का इस्तेमाल होता था, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि हमारी बेटी आपकी सेवा करेगी। शायद ये शब्द अब लुप्त हो गया, अब सेवा नहीं करेगी, अब वो बहू बनकर सेवा करवाएगी। ये आप ऐसी आशा रख के अगर पुत्र वधू लाना चाहे तो ला सकते हैं। मेरा काफ़ी जो आजकल एक अनुसंधान हुआ है उसमें देखा गया है कि बायोडेटा जहां एक घर में 4 आने चाहिए वहां 40 पहुंच जाते हैं। तो कपड़ों की भांति उस बायोडेटा को ढूंढते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि किस प्रकार से हमें लड़के को चयन करना है। चयन नहीं कर पाते हैं, जब 40 लड़के सामने हैं आप चयन नहीं कर पाते। अर्थात आप में वो लालसा जाग चुकी है, लड़की में लालसा जाग चुकी है, लड़की की माँ में लालसा जाग चुकी है और लड़की के फिर पिता में, मामा में निश्चित है। पहले सगाई संबंध करने में काका, बाबा, परिवार के आदमी ये होते थे। अब सगाई करने में साले जी, मामा जी ये भूमिका निभाते हैं और मम्मी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से ये सारे रिश्ते देरी हो रही है। पर जो दहेज विरोध के रूप में भी एक शब्द उछाला जाता है कि लोग दहेज लेते हैं, लोभी हैं, गलत है। वो लोग जो दहेज लेते हैं, आप दहेज देते क्यों हैं? आप उनके घर जाते क्यों हैं? आपने उनके भाव बढ़ाए हैं, आप उनके पीछे दौड़ते हैं और जब वो हाथ नहीं आते हैं तब हाथ मलते हुए अंगूर खट्टे की भांति आप कहते हो कि ये लालची परिवार है, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बंद करो। अरे आप देते क्यों हो? बहुत सारे खानदानी लड़के बैठे हैं, आप उन लड़कों को चयनित क्यों नहीं कर देते हो? बच्ची की किस्मत होगी, कर्म होगी जो होगा। एक मज़ेदार और बात बताता हूँ, लड़का और लड़की जब दोनों सर्विस करते हैं तो मैंने काफ़ी माताओं से बात की। मैंने कहा ठीक है, आपकी बेटी अगर सर्विस करेगी और लड़का भी सर्विस करेगा तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने बोला झगड़े क्यों होंगे? अरे झगड़े क्यों होंगे? जब लड़की काम से लौट के आएगी, लड़का भी काम से लौट के आएगा तो खाना पकाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे। लड़की करेगी कि नहीं? वो तो उनको भी साथ में काम करना पड़ेगा। क्यों? उनके साथ में उनके माँ बाप है तो वो नौकर बन के थोड़ी रहेंगे। माँ बाप तो अपने बेटे को पैदा किया है तो पुत्र वधू से आशा रखेंगे कि ये काम वो करें। पर ये आशाएं अगर आप रखते हो तो हो सकता है कम मात्रा में मिलेंगे, पर अपवाद स्वरूप जरूर मिल सकते हैं। पर सेवाएं की आप आशाएं रखना छोड़ दीजिए। और जैसे ही उम्र बढ़ती है, बीत जाती है, तो उनमें वो परिपक्वता हो चुकी होती है एक तरफा, जो अपने ही नियमों और कायदों में बंधना होता है। ससुराल के नियम क्या है नहीं मानना चाहते हैं और उसकी वजह से तलाक तक के नौबतें पहुंच चुकी है और तलाक बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक ईगो ब्लॉकेज हो जाता है, मैं कहूँगी वही होगा, जो पूर्णतः गलत है। उस सांचे में ढलना पड़ेगा आपको, और अगर आप उस सांचे में ढलेंगे तो आपके आने वाले दुख आराम से दूर होंगे। दुख का कारण यही है कि आपने ही आमंत्रित किया है, आपको सांचे में ढलना पड़ेगा। जब आप मौसम परिवर्तन होता है तो कपड़े बदलते हैं, खाना बदलते हैं, और इसी प्रकार से आप एक घर से दूसरा घर बदलते हैं तो वहाँ विचार क्यों नहीं बदलते? वहाँ भी बदलना जरूरी है। और अगर इस प्रकार से आप बदलेंगे, निश्चित है आपको सुख शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। आपको प्रयास यही करना है कि अगर अत्यधिक लालसा में रहेंगे तो दिखावे में आपको पता नहीं है, काफ़ी घर कर्ज में डूबे भी होते हैं, सारे लोन लिए हुए होते हैं। ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास कीजिए।
अपने परिवार में घुलने मिलने आने जाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखें, जिससे आप अपने बच्ची को समझा सकें। सीता मैया ने भी दुख देखा था। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, राजा महाराजाओं के उदाहरण है। महाराणा प्रताप को आप देखेंगे तो उनकी बीवियों ने भी उनके साथ रहना मंजूर किया था, उनकी श्रीमती जी ने, उनकी औरतों ने भी रहना साथ मंजूर किया था। ये नहीं कहा था कि हम महलों में रहेंगे, आप जाओ झगड़ने, ऐसा नहीं है। वीरबालाएं होती है, वो संस्कार देने की आवश्यकता है। अत्यधिक आधुनिकता की सोच जो दुख दे रही है उसको रोकिए। तो आराम से 2 कदम आप चलो, 2 कदम वो चले, तो शांति के भाग होंगे और ग्रस्त जीवन आसानी से जी सकेंगे। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।